अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपका। तो आज की टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को ज़ाया किए, क्योंकि टेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो सुनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत बहुत कमाल की न्यूज़ आ रही हैं सामने। दोस्तों पहली न्यूज़ आ रही है ओनर की तरफ से। ओनर 9X है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो गया है। पहले तो 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप प्री बुक करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है ओनर 9X, लेकिन काफ़ी देर से लॉन्च किया है ओनर की तरफ से। तो अभी देखते हैं क्या इसकी सेल हो पाती है। और यहाँ हवावे P40 की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है कि हवावे P40 होगा, उसके अंदर आपको 10X का एक ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो आजकल ऑप्टिकल जूम वाले कैमरे हैं ज़्यादा आपको मदद देते हैं। और ये 10X का जो कैमरा होगा ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और ये f4.0 इपच के साथ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और यहाँ PTA जो है उन्होंने व्हाट्सएप से मांग लिया है, तलब कर लिया है कि ये जो हैकिंग अटैक हो रहे हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर, इनको रोका कैसे जाएगा, ये क्यों हो रहे हैं। तो उनसे आपने पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है PTA ने, या एक्सप्लेनेशन मांग ली है व्हाट्सएप से कि ये जो टारगेट अटैक हो रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ करना बिल्कुल हमारे लिए बहुत ख़तरा हो चुका है, ये क्यों हो रहा है। और ये अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है, मतलब कि अच्छा कदम है, वैसे अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी हुकूमत ये सोच रही है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अपना सोल्यूशन बनाया जाए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाए और इसके अंदर व्हाट्सएप जैसी हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाए और पाकिस्तानियों के लिए वो हो व्हाट्सएप जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि हर कोई बंदा इस्तेमाल कर सके बगैर हैकिंग के डर के। तो अच्छी बात है भाई, ऐसा होना चाहिए। तो अगली न्यूज़ आ रही है S10 लाइट के वाले से। जो S10 लाइट है इसके लीक्स आने लग गए हैं लॉन्च से पहले ही, या बहुत से लीक आ चुके हैं। जैसे इसके अंदर आपको जो है 1080p डिस्प्ले मिलने वाला है, या सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, 20:9 के साथ ये डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ दोस्तों इसके अंदर जो स्पेक्स होंगे 855 का वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा। इसके अंदर 8GB की रैम होगी, 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी और यहाँ एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा। और इसके अंदर बैक की तरफ जो मेन सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। और यहाँ दोस्तों आपको एक 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस मिलेगा। और यहाँ दोस्तों इसकी जो मतलब कि प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन 4500 mAh की इसके अंदर बैटरी होगी। तो इसके अंदर 45 वाट का फास्ट चार्ज होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको 45 वाट का फास्ट चार्ज, सैमसंग भी अभी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग में जा रहा है, तो इससे भी अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, जो फेसबुक है वो सोच रहा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। जो फेसबुक है वो इन फ्यूचर अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगा। तो अभी तक जो कंफर्म हो चुका है, फेसबुक के ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया है कि फेसबुक अपने ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, सैमसंग का एक और लीक आ रहा है। सैमसंग S11 जो सीरीज़ है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस होने वाला है। दोस्तों टेलीफोटो लेंस जो आपको है 12 मेगापिक्सल के 8 मेगापिक्सल देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो सैमसंग S11 है इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने एक्स तक जूम करेगा, क्या करेगा, लेकिन वो मिलेगा आपको देखने को। और यहाँ Oppo Reno 3 की तरफ से एक और लीक आ रहा है कि इसके रैम कॉम्बिनेशन थोड़े से लीक आउट हो चुके हैं। वैसे तो ये 26 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है और यहाँ इसके कुछ रैम कॉम्बिनेशन ये लीक हुए हैं। दोस्तों 2 रैम कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ दोस्तों काफ़ी कमाल है, मतलब कि जो है Oppo Reno सीरीज़ ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। और ये कैमरा फोकस वैसे फ़ोन होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर 4 कलर आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा मूनलाइट ब्लैक, दूसरा होगा मिस्टी वाइट, तीसरा होगा नाइट स्काई ब्लू और चौथा होगा सनराइज। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ दोस्तों सैमसंग जो फोल्ड 2 है वो लीक्ड आउट हो चुका है, इमेजेस उसकी लीक आउट हो चुकी है। वो कैसा होने वाला है, यहाँ बहुत बड़े लीकर हैं एक ट्विटर के, उन्होंने लीक कर दी उसकी इमेजेस को, वो कैसा होने वाला है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसा कुछ आपको सैमसंग फोल्ड 2 देखने को मिलने वाला है इन फ्यूचर। और इसके अंदर दोस्तों आपको ये कंफर्म किया जा रहा है कि इसके अंदर 108 मतलब कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा बैक की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि 5x तक ऑप्टिकल जूम भी कर पाएगा। मतलब कि 5x तक ऑप्टिकल जूम वाला शायद अलग से कैमरा हो, लेकिन 5x तक ऑप्टिकल जूम भी कर पाएगा। और ये फोल्डेबल जो फ़ोन है ये काफ़ी बजट के अंदर आने वाला है। ये $900 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि ज़्यादा महंगा नहीं लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, Xiaomi ने एक न्यू अफोर्डेबल स्कूटर जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। आपको 200 किलोमीटर तक वन चार्ज पे ही लेके जा सकता है। तो Xiaomi काफ़ी जो है इनोवेशन कर रहा है इस हवाले से, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, टेक्नो ने अपना स्पार्क 4 लाइट लॉन्च कर दिया था, जैसे मैंने आपको बता दिया होगा। अगर वीडियो आपने मेरी मेन वीडियो देखी होगी तो ये 2 दिन पहले की खबर है। तो टेक्नो ने अपना स्पार्क 4 लाइट जो है वो लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने देखा नहीं है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको ऊपर लिंक दे दूंगा। या दोस्तों हवावे ने है अपग्रेडेड वर्जन मेट एक्स जो है, मेट एक्स जो हवावे का मेट एक्स ही आएगा वही
भी उससे थोड़ा बहुत अपग्रेड करके लॉन्च किया जाएगा। 990 के साथ, किरण 990 के साथ आएगा, वो इम्प्रूव्ड हिंज के साथ आएगा, मतलब कि उसका जो हिंज होगा, जो हिंज मतलब कि फोल्ड होने वाला सिस्टम होता है, उसकी पिछली साइड पे जो सारा कुछ मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 990 अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपको उसके साथ देखने को मिलेगा। और ये जो दोस्तों फ़ोन है ये फरवरी 24 और फरवरी 27 के दरमियान में लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों एक और न्यूज़ आ रही है हवावे की तरफ से। हवावे ने अपना P स्मार्ट प्रो लॉन्च कर दिया है, जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आता है, और ये भी अभी देखते हैं कि क्या आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 710F प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, यहाँ UFS 2.1 स्टोरेज, और यहाँ दोस्तों आपको एंड्रॉइड 9 मिलता है। बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। दोस्तों पहला जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, तीसरा जो है डेप्थ सेंसर है, और जो मतलब कि फ्रंट की तरफ कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया, 4000 mAh की बैटरी दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपको 10 वाट की चार्जिंग दी गई। अभी इसकी जो है पाकिस्तान के अंदर कंफर्मेशन और मुकम्मल वीडियो आपके सामने लाऊंगा जल्द ही। तो यहाँ दोस्तों Redmi 9 जल्दी ही आने वाला है। पहले तो उम्मीद थी कि Redmi 9 थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि Redmi 9 जो है वो जल्दी लॉन्च किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि पहले कुछ मंथ्स के अंदर ही Redmi Lite को, मतलब कि पहले जनवरी फरवरी के अंदर ही Redmi 9 को लॉन्च कर दिया जाएगा Redmi की तरफ से। दोस्तों जो पोको फोन F2 है वो जल्दी आ रहा है 2020 के अंदर, तो जल्दी से लॉन्च किया जाएगा। पहले तो काफ़ी लेट था, लेकिन अब जो है अर्ली इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक और सामने खबर आ रही है कि एक नोकिया एक नया फ़ोन ला रहा है। नोकिया की तरफ से C1 के नाम से एक फ़ोन लॉन्च कर दिया गया, और ये स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसके अंदर आपको कम मतलब के पैसों के अंदर एक अच्छा फ़ोन देखने को मिलता है। और यहाँ 1GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड की गई इस फ़ोन के अंदर, और ये एंड्रॉयड गो प्रोग्राम के साथ आता है। तो यहाँ आपको ब्लैक और रेड दो कलर देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी को ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और इसकी प्राइस होगी 8500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली नोकिया भी कुछ कर रहा है, कुछ हमारे लोगों के लिए, कुछ मतलब कि जो एक मोबाइल फ़ोन यूज़र स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, अभी एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, या एंट्री लेवल एंड्रॉयड फ़ोन अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको कम प्राइस के अंदर एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहा है, वो भी नोकिया की गारंटी के साथ। तो यहाँ दोस्तों हवावे ने एक पेटेंट फाइल किया है, हवावे रोटेटिंग स्मार्टफोन कैमरा, मतलब कि जैसे आपको एसूस के फ़ोन के अंदर देखने को मिला था कि सामने की तरफ कैमरा रोटेट होकर आ रहा है, उसी तरह का कोई पेटेंट हवावे ने फाइल कर दिया है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो हवावे के आने वाले कुछ फ़ोन्स हैं इसके अंदर आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और यहाँ पेटेंट के अंदर दिखाया गया कि बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा, मतलब कि उस जो रोटेट वाली चीज़ है उसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा अरेंज मिलते हैं, उसके अंदर एक बड़ा सा फ्लैश भी है, कुछ सेंसर्स भी हैं। तो यहाँ देखा जाएगा जब ये लॉन्च होगा तो कैसा आपको फ़ोन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, इतनी ही टेक न्यूज़ थी। आज काफ़ी ज़्यादा टेक न्यूज़ इकट्ठी हो गई थी बड़े दिनों से, तो मैंने जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश की। तो वैसे रोज़ की टेक न्यूज़ कोशिश करूँगा कि रोज़ाना ला दूँ आपके लिए, क्योंकि जो टेक न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो जाती है उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा खत्म हो जाता है, तो रोज़ की रोज़ ही हो जाने से ज़्यादा बेहतर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मेरा मोबाइल भी मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं दूँगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।